Hello friends and dear students, welcome to my biology class The Erudite। आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। जनरली हम अपने घर में परिवार में देखते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद पढ़ना शुरू करता है, तो पेरेंट्स कहने लगते हैं कि मेरा बेटा साइंस पढ़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में उसी साइंस के बारे में बताने जा रहे हैं। व्हाट इज साइंस? चलिए देखते हैं साइंस क्या है। द टर्म साइंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया। इस साइंस टर्म को डिराइव किया गया है, निकाला गया है कहां से? तो एक लैटिन टर्म है, लैटिन वर्ड है साइंटिया, और उसी से डिराइव किया गया साइंस। साइंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम साइंटिया, एंड साइंटिया मीन्स नॉलेज। साइंटिया का मतलब क्या होता है? तो साइंटिया का मतलब नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। अब यहां पे ध्यान देंगे, साइंस को डिराइव किया गया साइंटिया से, और साइंटिया का मतलब नॉलेज। इसका मतलब नॉलेज को ही हम लोग कहते हैं साइंस। नॉलेज ही साइंस है, नॉलेज ही विज्ञान है। अब यहां पे देखना होगा कि आखिर ये नॉलेज कैसा नॉलेज, कैसा ज्ञान? ज्ञान तो बहुत तरह के होता है। क्या सारा ज्ञान, सारा नॉलेज साइंस होगा? तो नहीं। वैसा ही ज्ञान साइंस कहलाएगा जो जांचा परखा हो, जो जांचा परखा हो, यानी कि प्रूफ किया गया हो, सत्यता हो जिसमें, वह ज्ञान कहलाता है साइंस। जिसमें सत्यता नहीं होगी, जो टेस्टेबल, जांचा परखा हुआ नहीं होगा, वह ज्ञान साइंस नहीं कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि साइंस क्या है, उसका डिफिनीशन। साइंस इज सिस्टमैटिक वे टू ऑर्गेनाइज in the form of testable explanation and prediction about the universe। यूनिवर्स के बारे में जांचा परखा हुआ एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन को व्यवस्थित तरीकों में ऑर्गेनाइज करना कहलाता है साइंस। यानी कि ऐसा ज्ञान जो टेस्टेबल हो, जो जांचा परखा हुआ हो, वो कहलाता है साइंस। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इस डिफिनीशन पे, साइंस इज सिस्टमैटिक वे टू ऑर्गेनाइज नॉलेज। यह एक तरीका है किस चीज का? तो ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित करना, किसको? नॉलेज को। अब व्यवस्थित किस तरह से किया जाए? तो सिस्टमैटिक मतलब क्रमबद्ध, यानी कि क्रमबद्ध तरीके में नॉलेज को व्यवस्थित किया हुआ नॉलेज कहलाता है साइंस। अब ये नॉलेज कैसा होगा? तो इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में जांचा परखा हुआ एक्सप्लेनेशन और भविष्यवाणी को व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध तरीकों में व्यवस्थित करना कहलाता है साइंस। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझेंगे, नॉलेज को, कि कौन टेस्टेबल है और कौन नॉन टेस्टेबल है। हम आपको दो ज्ञान देंगे। पहला ज्ञान कि सूरज
पूरब से निकलता है। हर दिन देखते हैं हम लोग, सूरज जो है पूरब दिशा से निकलता है। ये जांचा परखा हुआ ज्ञान हुआ, ये ज्ञान है, ये नॉलेज है जो हमने आपको दिया, और इस नॉलेज को आप हर दिन सुबह सुबह देख सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, जांच सकते हैं। दूसरा ज्ञान हम देने जा रहे हैं कि हमारे घर के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ पे एक भूत रहता है। अब ध्यान देंगे कि आप कहेंगे कि चलो उस भूत को दिखलाया जाए, हम आपको लेकर जाएंगे, पता चलेगा कि कोई भूत नहीं है। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप मानोगे नहीं, और जब तक आप मानोगे नहीं तब तक वो साइंस कहलाएगा नहीं। तो दो तरह का ज्ञान हमने दिया, एक ज्ञान जो था झूठा निकला और एक ज्ञान जो था सत्य हुआ। यानी कि ये दो अलग अलग तरह का ज्ञान, एक ज्ञान सत्य जो हुआ वह साइंस कहलाया, जो असत्य था, जो झूठ था, उसे हम साइंस में नहीं रखे। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन अबाउट द यूनिवर्स। न्यूज चैनल देखते होंगे, न्यूज चैनल में वेदर रिपोर्ट आता है, वेदर न्यूज पढ़ा जाता है। एंकर कहते हैं कि आज पटना में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, मूसलाधार बारिश होने वाला है। क्या पटना में मूसलाधार उस दिन पटना मूसलाधार बारिश होता ही है? जी नहीं, ये 100% जरूरी नहीं है कि उस दिन बारिश हो ही। तो न्यूज एंकर ने कहा कि आज मूसलाधार बारिश होने वाला है पटना में, बारिश नहीं हुआ। फिर से यह जो नॉलेज दिया गया, जो ज्ञान दिया गया, वह असत्य निकला। अब असत्य निकलने के बावजूद हम इसे ज्ञान की श्रेणी में, इसे नॉलेज की, साइंस की श्रेणी में रखते हैं। ऐसा क्यों? भूत, हमने कहा कि मेरे बगल वाले पेड़ पे भूत है, भूत हमने नहीं दिखलाया आपको, भूत के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हमने। आपने कहा कि यहाँ पे ये साइंस नहीं है, लेकिन वेदर न्यूज वालों ने कहा कि आज बारिश होने की संभावना है, आज बारिश पटना में मूसलाधार बारिश होगी, लेकिन बारिश हुई नहीं, तो आप उसे साइंस कैसे कह सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जब न्यूज एंकर न्यूज पढ़ता रहता है, वेदर न्यूज पढ़ता रहता है, तो वह कहता है कि आज पटना में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि वहां पे एक टर्म डाला जाता है क्योंकि, यानी कि वो एक्सप्लेन करने जा रहा है, कारण बता रहा है, बारिश होने का रीजन बता रहा है कि क्योंकि आज समुद्र में पूरब से पश्चिम की ओर तेज लहरें उठ रही है और उसके वजह से बादल आपस में टकराएंगे और बादल के टकराने से आज पटना में बारिश होने की संभावना देखी जा रही है। यानी कि वह ज्ञान जो दिया, सत्य हो असत्य हो, लेकिन उसके बारे में उन्होंने उसका कारण बताया, उसे एक्सप्लेन किया, क्यों आखिर बारिश होने की पटना में संभावना है। तो इस वजह से जब एक्सप्लेनेशन दे दिया गया, तो इसके बाद यह ज्ञान साइंस की श्रेणी में आ जाती है। देखते होंगे लिखा रहता है मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान, तो वो साइंस है। तो आप शायद समझ गए होंगे इस डिफिनीशन को। अब हम आगे चलते हैं, साइंस के टाइप के बारे में देखते हैं। साइंस इज डिफरेंशिएटेड इनटू मेनली 3 टाइप्स। साइंस को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट टाइप इज फॉर्मल साइंस। फर्स्ट इसका टाइप क्या होगा? फॉर्मल साइंस। सेकंड इज नेचुरल साइंस एंड थर्ड इज humanistic science. There are 3 types of science. First is formal science, second is natural science and third is humanistic science. अब इन तीनों तरह का ज्ञान, तीनों तरह का जो साइंस है, ये आखिर किसे हम फॉर्मल, किसे नेचुरल, किसे हम लोग ह्यूमनिस्टिक कहेंगे। अब ये तो हम साइंस के मतलब आपको पहले ही बता दिया कि साइंस का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि ऐसा ज्ञान जो हर लोगों के पास हो, ऐसा ज्ञान जो हर लोगों के पास हो, वह ज्ञान कहलाता है फॉर्मल साइंस, फॉर्मल नॉलेज। आप देखते होंगे स्कूल जाया करते थे तो आपको कहा जाता था कि आपको फॉर्मल ड्रेस में ही आना होगा। अपने ऑफिस जाते हैं,
आपको कहा जाता है कि ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ड्रेस ही अलाउ होगा। आखिर ऐसा क्यों? तो फॉर्मल ड्रेस उस ड्रेस को कहते हैं जो हर लोगों को पसंद है। हम जीन्स पहन खरीद ले आते हैं, फटा कटा हुआ जीन्स, क्या वो सब लोगों को पसंद आता है? जी नहीं। घर में लाते हैं, दादाजी कहते हैं कहाँ से फटा हुआ जीन्स खरीद लिया है, किसी से मांग लिया है क्या? उन्हें पसंद नहीं आता है। लेकिन एक सिंपल साधारण पैंट और शर्ट बनवाते हैं, कपड़ा खरीद कर उसे सिलवा कर बनवाते हैं, शायद आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपका ड्रेस खराब है। हाँ, उसे पसंद ना आए लेकिन खराब कोई नहीं कह सकता है। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ये खराब भी नहीं लग रहा है। यानी कि ऐसा ड्रेस जो सबको पसंद आ जाए, कोई उस पर अंगुली ना उठाए, वह ड्रेस कहलाता है फॉर्मल ड्रेस। उसी तरह से वैसा ज्ञान जो हर लोगों के पास मौजूद हो, वह ज्ञान कहलाता है फॉर्मल साइंस। अब आप सोचिए कि यह फॉर्मल साइंस है क्या? कौन सा ऐसा साइंस है, कौन सा ऐसा नॉलेज है जो हर लोगों के पास होता है, चाहे तो वो पढ़ा लिखा हो, चाहे तो वो अनपढ़ हो। This formal science is further differentiated into two parts. ये दो भाग में से फिर से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। फर्स्ट है मैथमेटिक्स। फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मल साइंस इज मैथमेटिक्स एंड सेकंड टाइप इज लॉजिक। यानी कि फॉर्मल साइंस दो तरह के ज्ञान को हम लोग फॉर्मल साइंस कहते हैं। पहला मैथमेटिक्स और दूसरा लॉजिक। गौर करेंगे अब यहाँ पे, क्या यह मैथमेटिक्स का नॉलेज हर लोगों के पास होता है? अनपढ़ लोग जानते हैं मैथमेटिक्स, पढ़े लिखे तो जानते ही होंगे, अनपढ़ क्या जानते हैं? शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन अभी हम इस वीडियो में आपको दिखलाएंगे कि यह मैथमेटिक्स का नॉलेज लगभग सारे लोगों के पास है, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पढ़े लिखे हो। तो सबसे पहले देखेंगे कि मैथमेटिक्स कहते किसे हैं, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स का बेसिक जो है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यही चार चीज से मैथमेटिक्स शुरू होता है। यानी कि मैथमेटिक्स का यह बेसिक चीज है। अगर आपको यह बेसिक चीज का ज्ञान है तो आप मैथमेटिक्स जानते हैं। हम अभी प्रूफ करेंगे कि ये बेसिक ज्ञान हर लोगों के पास है। चलिए चलते हैं। आप किसी रिक्शा पुलर के पास जाइए, पूछिए कि क्या भैया आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। अगर रिक्शा वाला कहता है कि हाँ हम एकदम नहीं पढ़े हैं, अनपढ़ हैं, कभी स्कूल गए ही नहीं हैं, तब उससे कहिएगा भैया हमें स्टेशन चलना है, कितना भाड़ा लोगे? वो कहेगा 20 रुपया लेंगे। कितना बोलेगा वो? 20 रुपया लेंगे। स्टेशन पहुंचने के बाद आप अपने जेब से 15 रुपया निकालना और रिक्शे वाले को दे देना। जब वह आप 15 रुपया देंगे, क्या वो रिक्शा वाला चुपचाप रख लेगा या आपसे कुछ कहेगा? ध्यान दीजिएगा, हर के जीवन में ऐसा कुछ कभी न कभी घटा ही होगा। और रिक्शा वाला बोलता है कि भैया 5 रुपया कम है। अरे भैया वो तो अनपढ़ था, उसे मैथमेटिक्स का नॉलेज कैसे? उसे वो सब्ट्रैक्ट और एडिशन का नॉलेज कहाँ था? लेकिन फिर भी वो बताया कि आपने 5 रुपया कम दिया है। कैसे? इसका मतलब कि वो 20 माइनस 15 किया होगा और उसके बाद कहा होगा आपने 5 रुपीज कम दिया है, यानी 5 रुपया आपने कम दिया। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन के मदद से। इसका मतलब वह अनपढ़ व्यक्ति को भी इस मैथमेटिक्स का बेसिक पता है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता है। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा कि यह मैथमेटिक्स जो है हर लोगों के पास है, यह ज्ञान हर लोगों के पास है और इसी वजह से इसे फॉर्मल साइंस के अंदर रखा गया है। दूसरा इसका हिस्सा है, दूसरा इसका सहपाठी है लॉजिक। अब लॉजिक क्या सबके पास होता है? देखते हैं।
इसे भी चेक करके देखते हैं। सपोज कीजिए एक छोटा बच्चा है, वह अपने घर से स्कूल की ओर गया। उसका स्कूल 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यह उसका घर और यह उसका ये स्कूल। यहां से ये 2 किलोमीटर। ध्यान देंगे, ये बच्चा सुबह में अपने स्कूल से घर से स्कूल की ओर जाता है, फिर उसी रास्ते उसी अपने घर की ओर वापस लौट आता है। माँ उसे पूछती है कि बेटा आज आपने कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्या बताएंगे? सोच लीजिए, ये 2 किलोमीटर स्कूल गया था। घर और स्कूल के बीच में डिस्टेंस कितना? 2 किलोमीटर। एक स्कूल गया, स्कूल से वापस घर आया। आप इस बच्चे से पूछा जा रहा है कितना किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो बच्चा खट से बताता है कि 2 किलोमीटर हमने गया था और वापस फिर से 2 किलोमीटर आ गया। यानी कि 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर वापस आए। और मैथमेटिक्स की मदद से ये 2 + 2 कर देता है और टोटल कहता है कि मम्मी आज हम 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं। ये था लॉजिक। जितना गए उसी रास्ते वापस भी आए, इसका मतलब 2 किलोमीटर गए तो 2 किलोमीटर वापस भी तो आए। ये था लॉजिक। अब ध्यान दीजिएगा, लॉजिक हर लोगों के पास, चाहे तो पढ़ा हो चाहे तो अनपढ़ हो। अनपढ़ लोग क्या तर्क वितर्क नहीं करते हैं? करते हैं। ध्यान देंगे, तो यह लॉजिक और मैथमेटिक्स दो ऐसा ज्ञान है जो हर लोगों के पास है और इस वजह से इसे फॉर्मल साइंस में रखा गया है। इसे कैटेगराइज किया गया है फॉर्मल साइंस के रूप में। साइंस का दूसरा हिस्सा है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस किसे कहेंगे? वैसा ज्ञान जो नेचर से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, वह ज्ञान कहलाता है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज physical science and second is बायोलॉजिकल साइंस। नेचुरल साइंस को 2 भाग में फिर से डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट जो है वह फिजिकल है और दूसरा है बायोलॉजिकल। फिजिकल साइंस किसे कहते हैं? तो फिजिकल साइंस डील अबाउट मटेरियल्स, किसी वस्तु के बारे में एक्सप्लेन करना और उससे जो ज्ञान मिलता है वह ज्ञान कहलाता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में 3 पार्ट। पहला पार्ट इसका फिजिक्स, दूसरा पार्ट केमिस्ट्री एंड तीसरा पार्ट एस्ट्रोलॉजी। यानी कि फिजिकल साइंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा एस्ट्रोलॉजी। फिजिक्स क्या है? तो ध्यान देंगे, इस पेन को हम ऊपर की ओर फेंके, वापस फिर फेंके ऊपर, लेकिन फिर से वो वापस नीचे ही आया। क्यों? तो ड्यू टू ग्रेविटेशन। ड्यू टू ग्रेविटेशन। बच्चों से अक्सर हम पूछते हैं कि ग्रेविटेशन किसने दिया? ग्रेविटेशन किसने दिया? किसने बनाया ग्रेविटेशन? बच्चों का जवाब आता है न्यूटन्स ने। माफ कीजिएगा, न्यूटन्स ने इस प्रॉपर्टीज को, अर्थ के प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, इस ज्ञान को सीखा था, ना कि उन्होंने ग्रेविटेशन बनाया। यानी कि जब, लेकिन आखिर ये ग्रेविटेशन बनाया किसने? तो ग्रेविटेशन नेचर ने बनाया। जब अर्थ की उत्पत्ति की जा रही थी उस समय उस अर्थ में एक प्रॉपर्टीज डाला गया, वो जिसके माध्यम से वह अर्थ किसी वस्तु को, किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी कि यह ग्रेविटेशन जो है अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज है अर्थ का, और इस प्रॉपर्टीज के बारे में न्यूटन साहब ने अध्ययन किया, सीखा, इस ज्ञान को सीखा, और इस तरह का ज्ञान कहलाता है फिजिक्स। इसी को कहते हैं फिजिक्स। दूसरा पार्ट इसका है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होगा? तो केमिस्ट्री में देखते होंगे कि किसी भी वस्तु के केमिकल नेचर के बारे में अध्ययन किया जाता है।
जैसे कि पानी को ले लेते हैं। पानी किसने बनाया? सिंपल सी बात है, पानी को भी नेचर ने ही बनाया। लेकिन हम उस पानी के केमिकल नेचर को सीखा, पढ़ा, स्टडी किया कि यह पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। यह है केमिस्ट्री। तीसरा इसका हिस्सा है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या है? तो आप कभी भी मंदिर के पास जाएं, मस्जिद के पास जाएं, बाहर में कुछ पंडित बैठे रहते हैं। पंडित जी कहेंगे बाबू और तुम्हारा बालक इधर आओ, तुम्हारा हम भविष्य बताते हैं। हम पंडित जी के पास जाते हैं और वह पंडित जी बताते हैं कि आप पे सोम ग्रह चल रहा है, शुक्र ग्रह चल रहा है, रवि ग्रह चल रहा है, मंगल ग्रह चल रहा है, बहुत सारा ग्रह चल रहा है। ये ग्रह क्या है? तो उसी ग्रह के बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना कहलाता है एस्ट्रोलॉजी। यह ग्रह किसने बनाया? क्या पंडित जी बनाया? जी नहीं, ग्रह नेचर ने बनाया। और वह पंडित जी उस ग्रह के बारे में स्टडी किया और स्टडी करके उस ग्रह के बारे में जो नॉलेज उन्होंने लिया, उस नॉलेज को हमको या आपको, हम सभी को बताते हैं। तो ये था एस्ट्रोलॉजी। अब आगे चलते हैं नेचुरल साइंस के, यानी कि जो फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं। ये सारा वह ज्ञान है जो नेचर ने बनाया और उस नेचर के ज्ञान को, नेचर के साइंस को हम स्टडी करते हैं। वही सारा कहलाता है नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस के रूप में। अब आता है अगला पार्ट इसका, बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस क्या है? तो द साइंस विच डील्स अबाउट लाइफ। वह साइंस, वह ज्ञान जो डील करता है, एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में, वह साइंस कहलाता है बायोलॉजिकल साइंस। डील्स अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में व्याख्या करना, सिखलाना, ये कहलाता है बायोलॉजिकल साइंस। ये लाइफ जो है बनाया किसने? तो लाइफ भी नेचर ने ही बनाया और वही लाइफ धीरे धीरे रिप्रोड्यूस करके संख्या को मल्टीप्लाई करता चला गया। अगला इसी का पार्ट है, साइंस का पार्ट है, तीसरा पार्ट, ह्यूमनिस्टिक साइंस। मानव से संबंधित ज्ञान, ऐसा विज्ञान, ऐसा ज्ञान जो मानव से संबंधित हो, उसे हम ह्यूमनिस्टिक साइंस कहते हैं। एंड ह्यूमनिस्टिक साइंस इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू बिहेवियरल साइंस एंड सोशल साइंस। इस ह्यूमनिस्टिक साइंस को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट इसका बिहेवियरल साइंस है और दूसरा पार्ट इसका सोशल साइंस है। बिहेवियरल साइंस क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, उसके आदत के बारे में स्टडी करना कहलाता है बिहेवियरल साइंस। बचपन में अपने माता पिता के पास साथ जू गए होंगे। जू में एक बड़ा सा पिंजरा में बंद था शेर। जब आप उस पिंजरे की ओर बढ़े होंगे शेर को देखने के लिए, मम्मी पापा आवाज पीछे से लगाए होंगे, बेटा पास मत जाना। क्यों नहीं जाना? क्या उस शेर से हम नहीं मिल सकते? जी नहीं मिल सकते, क्योंकि मम्मी पापा को मालूम है उस शेर का बिहेवियर। उन्हें मालूम है कि यह शेर मांसाहारी है। जब हमारा बच्चा उसके पास जाएगा वह उसे नोच खाएगा। इस वजह से वो पीछे से आवाज डाल दिए कि बेटा आप उस पिंजरे तक नजदीक मत जाना, दूर से ही उसे देख लो, क्योंकि वह मांसाहारी है, वह शिकार करेगा, आपको झपट लेगा। यानी कि उस शेर के नेचर के बारे में, बिहेवियर के बारे में हम स्टडी किए, वह ज्ञान, वह नॉलेज कहलाया बिहेवियरल साइंस। उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करते हैं, वह बिहेवियरल साइंस कहलाता है। इसके बाद ह्यूमनिस्टिक साइंस का नेक्स्ट पार्ट है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, यानी कि ऐसा ज्ञान जो हमें समाज से मिलता है। इस सोशल साइंस को डिवाइड किया गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में। हिस्ट्री क्या है?
बच्चे का जन्म होता है, जब वो चलना फिरना शुरू कर देता है, कुछ समझना शुरू कर देता है, तो हम पेरेंट्स बताना शुरू करते हैं कि तुम्हारे दादा जमींदार थे, उनके पिताजी बहुत बड़ा राजा हुआ करते थे, उनके पिताजी एक गरीब किसान हुआ करते थे। यानी कि हमारे पूर्वज के बारे में हमें ज्ञान दिया जाता है, हमारे समाज से। वह कहलाता है हिस्ट्री। इसका दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमें बताया जाता है कि ये नदी है, तालाब है, ये पहाड़ है, ये खेत है। क्या हम जब किताब पढ़ना शुरू करते हैं तभी से जानते हैं क्या कि नदी कैसा होता है, तालाब कैसा होता है? नहीं, किताब पढ़ने से पहले हम जान जाते हैं कि ये कैसा नदी होता है, कैसा तालाब होता है, कैसा समुद्र होता है, कैसा पहाड़ होता है। हाँ, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हम बुक से लेते हैं, लेकिन एक बेसिक नॉलेज हमें अपने समाज से ही मिल जाता है, वो है ज्योग्राफी। सिविक्स, नागरिक विज्ञान, इसमें हमें बताया जाता है कि रोड पे बाएं चलो, दाएं चलो, बड़े को इज्जत करो, किसी को मारो नहीं। अगर किसी को मारते हो तो आपको जेल होगी, जेल के बाद फांसी होगा, बहुत सारा चीज प्रोसेस होगा, ये वो। तो ये सारा चीज जो है नागरिक शास्त्र के रूप में हमें बेसिक नॉलेज हमारे समाज से ही मिल जाता है। तो इस प्रकार से यह जो सामाजिक ज्ञान मिला हमें, यह सोशल साइंस की कैटेगरी में रखा गया, जो समाज के बीच रहने वाले अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के बारे में स्टडी किए हम लोग, वह बिहेवियरल साइंस कहलाया। नेचर के द्वारा दिया गया जीवन, उस जीवन के बारे में अध्ययन किए तो बायोलॉजिकल साइंस कहलाया। जब किसी मैटर के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन किए, उसके बारे में नॉलेज प्राप्त किए, वह नॉलेज फिजिकल साइंस के रूप में बताया गया। और जब हम किसी को जोड़ना, घटाना, लॉजिक का यूज करना, ये सारा कुछ सीखा, वह फॉर्मल साइंस में आ गया। तो ये था साइंस, यही है साइंस, बेसिक साइंस। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।